हेलो मेरे सुपरकूल दोस्तों। तो आज हम बैंक की दुनिया में होने वाली एक बड़ी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसे मर्जर्स एंड एक्विजिशन कहा जाता है। चिंता मत करो, हम इसे समझना आसान बना देंगे। तो आइए हम आसान शब्दों में समझते हैं कि मर्जर एंड एक्विजिशन इन इंडियन बैंक्स क्या होता है। व्हाट इज़ अ मर्जर एंड एक्विजिशन? ठीक है, तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास दो टेस्टी चॉकलेट है, एक लाल है और दूसरी नीली है। जब आप उन्हें एक साथ रखते हैं तो वे एक बड़ी सुपर डुपर चॉकलेट बन जाती हैं। मर्जर में ऐसा ही होता है, दो कंपनियां या बैंक एक बड़ा मजबूत बैंक बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं। अब एक्विजिशन ऐसा है जैसे जब आपके पास एक बड़ी चॉकलेट हो और दूसरा व्यक्ति आपकी चॉकलेट चाहता है, तो वे आपसे अच्छे से पूछते हैं और आप कहते हैं ज़रूर मेरी चॉकलेट ले लो। अब उनके पास आपकी चॉकलेट भी है, इसलिए एक एक्विजिशन में एक कंपनी और भी बड़ी और मजबूत बनने के लिए दूसरी कंपनी खरीदती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू बैंक्स मर्ज एंड गेट एक्वायर्ड? ठीक है, तो आप जानते हैं कि कभी कभी भारत में बैंक विलय का निर्णय लेते हैं या एक बैंक दूसरे को खरीद लेता है। लेकिन वे ऐसा क्यों करते हैं? खैर, कुछ महत्वपूर्ण कारण है। पहला, स्ट्रेंथ इन नंबर्स। ठीक उसी तरह जब हमारे साथ खेलने के लिए अधिक दोस्त होते हैं तो हम मजबूत होते हैं, उसी तरह जब वे एकजुट होते हैं तो बैंक भी मजबूत हो जाते हैं। वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए अपना पैसा, संसाधन और ज्ञान साझा कर सकते हैं। यह एक बड़े तस्वीर बनाने के लिए जिक्सॉ पहेली के सभी टुकड़ों को मिलाने जैसा है। सेकेंड, ग्रोइंग फास्टर। तेजी से बढ़ना। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक पौधा है और आप चाहते हैं कि वह तेजी से बढ़े। आप इसे अतिरिक्त पानी और धूप दे सकते हैं, है ना? बैंक भी कुछ ऐसा ही करते हैं। वे तेजी से बढ़ने और अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए अन्य बैंकों का मर्ज या एक्विजिशन करते हैं। इसी तरह वे अधिक ग्राहकों को लोन, बचत खाते और अन्य बैंकिंग सामग्री प्रदान कर सकती हैं। थर्ड, न्यू आइडियाज इन टेक्नोलॉजी। कभी कभी एक बड़ा बैंक एक छोटे बैंक को वास्तव में कुछ अच्छा करते हुए देख सकता है, जैसे बैंकिंग के लिए एक विशेष ऐप होना। तो बड़ा बैंक कह सकता है, अरे हम भी यही चाहते हैं। वह कुछ विचार और टेक्नोलॉजी प्राप्त करने के लिए छोटे बैंक का एक्विजिशन कर सकते हैं। ये अपने पुराने खिलौने को नए खिलौने से बदलने जैसा है। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इंडिया में मर्जर के क्या क्या एग्जांपल हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें जो यही भारत में घटित हुए। फर्स्ट, द पीएनबी एंड यूबीआई मर्जर। पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्त बनने का फैसला किया। भारत में सबसे बड़े बैंकों में से एक बनाने के लिए उनका मर्ज हुआ। इससे उन्हें अधिक लोगों की सेवा करने और पूरे देश में अधिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलती है। सेकेंड, एचडीएफसी बैंक एंड सेंटूरियन बैंक ऑफ पंजाब। एचडीएफसी बैंक जो पहले से ही काफ़ी बड़ा है, उसने सेंटूरियन बैंक ऑफ पंजाब का एक्वायर करके अपने संग्रह में एक और अधिक स्टिकर जोड़ने का फैसला किया। इससे एचडीएफसी बैंक और भी बड़ा हो गया और उसे अधिक ब्रांच और कस्टमर मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज इट मेंट फॉर अस? ये हमारे लिए क्या मतलब रखता है? अब आप सोच रहे होंगे यह सभी बैंकिंग चीजें मुझ पर कैसे प्रभाव डालती हैं। पहला, मोर चॉइसेस। जब बैंक का मर्ज होता है या एक्वायर होता है तो वह हमें अधिक विकल्प प्रदान कर सकते हैं। ये आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट में एक बड़ा मेन्यू रखने जैसा है। आपको अपने पैसों की जरूरत के लिए अधिक स्वादिष्ट विकल्पों में से चुनने का अवसर मिलता है। सेकेंड, बेटर सर्विसेज। बैंक हमें खुश ग्राहक बनाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे माता पिता हमें खुश रखना चाहते हैं। इसलिए जब वे बड़े हो जाते हैं तो वे अपनी सेवाओं में सुधार कर सकते हैं, जैसे पैसे भेजना, बिलों का भुगतान करना या लोन प्राप्त करना आसान बनाना। थॉट चेंजेस। कभी कभी जब बैंकों का मर्ज होता है तो वे अपना नाम बदल सकते हैं या कुछ ब्रांच बंद कर सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं। अडल से सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ सुचारू रूप से चले और आप फिर भी बिना किसी समस्या में अपनी बैंकिंग कार्य कर सकेंगे। भारतीय बैंक में मर्जर एंड एक्विजिशन ऐसे है जैसे बैंक एक नए दोस्त बनाता है, विचार साझा करता है और मजबूत होता है ताकि वे हमारे पैसे को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में हमारी मदद कर सके। जैसा आप स्कूल में सीखते और बढ़ते हैं, फाइनेंस की दुनिया में बैंक भी वैसा ही करता है। थैंक यू एवरीवन।